तो जिंदगी खेलने के हजार मौके देती है, पर जिंदगी कोई खेल नहीं। कोरोना महामारी के संक्रमण को हर हाल में रोकना होगा। कोरोना से आपकी हिफाजत के लिए सरकार ने टीकाकरण के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जोहार। देश भर में कोरोना से जंग जारी, संक्रमण के मामलों में लगातार कमी। टीकाकरण अभियान की सफलता ने कोविड के जोखिम को किया कम। मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में विभिन्न योजनाओं की रखी आधारशिला। विकास योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने को बताया कर्तव्य। चतरा में श्रम मंत्री ने लगाया जनता दरबार। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए रांची समेत विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार ली गई नीट परीक्षा। और जूनियर नेशनल पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए टीम झारखंड के गठन के वास्ते सिमडेगा में चयन ट्रायल का आयोजन। अंतिम रूप से 18 खिलाड़ियों का होगा चुनाव। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ियों से विशेष संवाद करते हुए उनके अनुभव जाने तथा उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने दिव्यांगजनों को प्रशिक्षित करने के लिए अलग से वर्कशॉप करने का सुझाव दिया। साथ ही पैरालंपिक खिलाड़ियों को देश का राजदूत बताया। वहीं एथलीटों ने पीएम मोदी से अपने अनुभव साझा किए। दल में पैरा एथलीटों के साथ साथ कोच भी शामिल थे। खिलाड़ियों ने अपना हस्ताक्षर सहित खेल उपकरण प्रधानमंत्री को भेंट किए, जिससे उन्होंने अपने पदक जीते। सभी पदक विजेताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक स्टॉल भी प्रधानमंत्री को भेंट किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थे। टोक्यो में भारत ने अब तक सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतने में सफलता पाई थी। प्रधानमंत्री ने खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। अब नहीं बताइए, गोल्डन गर्ल बन गई हो अब तो। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए, सम्मानित करने के लिए। और जब मैं फाइनल्स खेल रही थी, क्वालिफिकेशन में 7th आकर, मेरे दिमाग में बस आप ही की बात चल रही थी। तब आपने कहा कि अपना बेस्ट देना है, 100% देना है, मेडल की नई सोच नहीं है और कोई बोझ लेकर नहीं चलना है दिमाग में। तो मैंने बस वही सोचा, मैंने बस अपना बेस्ट दिया, अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया और मेडल तो अपने आप हो गया, उसका कुछ नहीं। मेरे मन में ये सवाल था कि जब गोल्ड मेडल मिल गया तो किसी को भी बहुत हो गया, अब क्या है, जिंदगी में कमा लिया। लेकिन उसके बाद भी खेल में तुम इतनी डटी रही और ब्रॉन्ज दे करके रही, ये सब यानी कैसे? सर, जब मैंने आपसे बात करी तो आपने बोला कि अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, तो मेरे मन में बस वही था कि अभी भी मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ और मैं भारत का झंडा ऊपर कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ये मेडल सभी भारतीयों को डेडिकेट करना चाहती हूँ, दोनों। और
मैं आप बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया, और अगर आप ऐसे आपका आशीर्वाद रहे मेरे साथ और सारे एथलीट्स के साथ तो हम अगले कई डेकेड्स तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। देश में कोरोना से जंग जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कुल 28,591 नए मामले सामने आए, जबकि इससे अधिक 34,848 लोगों की रिकवरी हुई और 338 लोगों की कोरोना से मौत। सरकार के प्रयासों से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 28,591 नए मामले सामने आए। साथ ही पिछले 24 घंटों में 34,848 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 97.51% हो गया है और देश भर में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,84,921 है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में सिर्फ 7 नए मरीज मिले, जबकि इससे 3 गुना अधिक 21 लोगों ने कोविड को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। झारखंड में फिलहाल कोरोना के कुल 128 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.48 पर स्थिर है। रांची में अभी भी सर्वाधिक 87 एक्टिव केस हैं। राज्य के 24 में से 9 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। 2 जिलों में 10 मामले हैं, जबकि शेष जिलों में ये सिंगल डिजिट में है। देश भर में टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गई है। अब तक देश भर में 73,82,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान के 239वें दिन कल 70 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की खुराक लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब भी राज्यों के पास 5 करोड़ से ज्यादा टीके की खुराक मौजूद है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में राज्य में करीब 1.5 लाख लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से करीब 1 लाख लोगों को पहला और 50,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। आज राजधानी रांची में 63 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान चला, जिसमें लोगों ने कतारबद्ध होकर कोरोना वैक्सीन लिया। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज राजधानी में एक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा कर टीकाकरण अभियान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से भी संवाद कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। इस मौके पर अनेक लोग उपस्थित थे। पुडुचेरी दौरे के क्रम में उपराष्ट्रपति एन वेंकैया नायडू ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की तथा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने देश भर में रूफटॉप सोलर प्लांट को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। The state, center, union territory governments and also local bodies, municipalities, corporations, panchayats, they must all come together and work as a team India. They must popularize and bring about greater awareness among the people on the benefits of installing solar panels on their rooftops. Massive campaign must be undertaken to widely publicize the subsidy and incentive programs of the government so that more and more people come forward to set up solar plants on their rooftops. झारखंड दौरे पर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने धनबाद में स्वयंसेवकों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन किया। धनबाद की राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर सह प्रांतीय कार्यवाहक राकेश लाल ने एक प्रेस वार्ता कर सर संघचालक मोहन भागवत के साथ अब तक हुई बैठक से जुड़ी बातें साझा की। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झारखंड के तमाम प्रखंडों से आइसोलेशन सेंटर का निर्माण करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इसकी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। संघ का ये मानना है कि संघ जाति विभेद में नहीं करता। संघ जाति के नाम पर किसी को अपना किसी को पराया नहीं मानता।
संघ के नजर में सभी अपने हैं। उन्होंने कहा कि संघ आगामी 2025 में स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। ऐसे में संघ शताब्दी वर्ष में झारखंड के तमाम 1264 मंडल और शहर की 847 जगहों को संघ के कार्य से जोड़ने की योजना पर कार्य कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए उन्होंने बताया कि देश की मिट्टी और हवा कैसे पोषक और शुद्ध हो, इस योजना पर भी संघ लगातार कार्य कर रहा है। और ये हमारे समेत पूरा समाज, पूरी व्यवस्था इसको जानता और मानता है। सामाजिक पर जोर देते प्रांतीय कार्यवाहक राकेश लाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समता मूलक समाज के निर्माण के वास्ते कृत संकल्पित है। अब ये किसी विशेष वर्ग के लिए कोई विशेष स्थान आवंटित करना अथवा नहीं करना, ये सरकार का विशेष अधिकार है। इसलिए इस बारे में निर्णय जिन्होंने लिया है उन्होंने ही शायद अब इसको बदलने का भी निर्णय लेने वाले हैं या इस पर कोई कमेटी वगैरह बैठाई है, ऐसा जानकारी में आया है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रांतीय कार्यवाहक राकेश लाल ने कई अन्य विषयों की चर्चा की तथा पत्रकारों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से अवगत कराया। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और घर घर तक विकास योजनाओं को पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना उनका कर्तव्य है। इस दौरान अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। राज्य के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने चतरा स्थित आवास में जन सामान्य से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं, जिसका श्रम नियोजन मंत्री ने निष्पादन का भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत मणिपुर दौरे पर पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक अनीमिया उन्मूलन शिविर में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने औषधीय और फलदार पौधे का वृक्षारोपण भी किया। When we come to you with the Poshan Maah celebration, we seek to tell you that when you collaborate as community members in this nutrition drive, a partnership between the Government of India, State Government of Manipur and the people of Manipur. पोषण माह के तहत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मणिपुर में एक साइकिल जागरूकता रैली को भी रवाना किया। उन्होंने नजीर पेश करते हुए कुछ दूर तक खुद भी साइकिल चलाई। असम दौरे के क्रम में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने असम मुख्यमंत्री के साथ जनजातीय विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा भी की। इस दौरान आदिवासियों के विकास और युवा उद्यमिता से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। रांची में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की मौजूदगी में महिला मोर्चा की बैठक हुई। इस मौके पर संगठन मजबूती समेत अनेक समसामयिक राजनीतिक विषयों पर मंथन हुआ। सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष ने महिला मोर्चा के नेताओं का मार्गदर्शन किया। रांची में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में पार्टी के अग्रणी मोर्चा संगठन के अध्यक्षों और विभिन्न विभागों के चेयरमैन की अहम बैठक हुई। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर और मोर्चा संगठन प्रभारी रविंद्र सिंह भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने संबोधन में संगठन को सुदृढ़ करने के लिए समन्वय के साथ काम करने पर बल दिया। रांची में आज ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की भी बैठक हुई, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों के साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स और राज्य के व्यवसाय जगत से जुड़े लोग तथा टैक्स पेयर्स शामिल हुए। जिसमें प्रोफेशनल चौपाल लगेगा ग्रामीण क्षेत्र में। जिन व्यापारियों को दिक्कत हो रही है जीएसटी से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड या कोई भी कंप्लायंस पे कोई भी नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उस एडवाइजरी कमेटी में एडवोकेट्स रहेंगे,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहेंगे, सिविल सोसाइटी के लोग रहेंगे, व्यापारी रहेंगे। ये एक छोटा सा प्रयास हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। रांची में आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें संगठन की मजबूती पर विशेष रूप से चर्चा हुई। लीग के नेताओं ने मौजूदा राज्य सरकार के कामकाज को निराशाजनक करार दिया। साथ लेकर चलती है, सभी के साथ काम करती है, सभी के लिए। झारखंड में हम लोग कोई नए नहीं हैं। पिछले 8-10 साल से मुस्तकिल यहाँ आ रहे हैं, और न सिर्फ रांची में बल्कि दूसरे इलाकों में जाकर के। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें आज पार्टी की बैठक के दौरान भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। अनेक लोगों ने उन्हें बधाई दी है। जैसा कि आपको मालूम है कि विजय रूपाणी ने कल गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सीसीएल के रजरप्पा क्षेत्र की मैकेनाइज्ड खूली खदान में योगदान देकर इलेक्ट्रिक इंजीनियर शिवानी मीना ने इतिहास रचते हुए ओपन कास्ट माइनिंग में काम करने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया है। मान की ऊंचाई तो हमने कब की माप ली, अब हम पाताल की गहराई मापेंगे। ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ राजस्थान की इंजीनियर बेटी शिवानी ने कोयला उत्खनन को अपना कैरियर चुना है। मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली आईआईटी जोधपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियर शिवानी मीना ने सीसीएल के रजरप्पा परियोजना में कोयला उत्खनन के क्षेत्र में योगदान देकर एक इतिहास रच दिया है। शिवानी ओपन कास्ट माइनिंग में काम करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। कोल इंडिया ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने आप को प्रूव करना है, और जो नॉलेज मैंने गेन की है उसकी हेल्प से थोड़ा जो देश में कंट्रीब्यूशन करना है अपनी सर्विस प्रोवाइड करके। दरअसल माइनिंग का क्षेत्र काफी चुनौतियों से भरा होता है और इस क्षेत्र में अभी तक महिलाओं की सीधे तौर पर भागीदारी नहीं थी। लेकिन भूमिगत खादान में आकांक्षा के बाद मैकेनाइज्ड खुली मैदान में शिवानी के कदम रखने से यह क्षेत्र भी महिलाओं से अछूता नहीं रहा। रजरप्पा की इस खुली वादियों में आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये खुला माइंस है और यहाँ से महिला सशक्तिकरण की नई कहानी लिखी जा रही है। सीसीएल रजरप्पा इस इतिहास का गवाह बनकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सीसीएल के पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी शिवानी को इस खादान में पैर जमाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र में रजरप्पा में, सीसीएल में और संभवतः कोल इंडिया में प्रथम बार एक महिला उत्खनन इंजीनियर की पोस्टिंग ओपन कास्ट में हुई है। राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की धरती रही है। राजस्थान के शौर्य और पराक्रम को आगे बढ़ाते हुए शिवानी ने उसके गौरवशाली इतिहास में एक और अध्याय जोड़ दिया है। रजरप्पा का ये खुला खादान है, जहां पर हमारे पीछे देख सकते हैं ये नंदी है और गरुड़ यहाँ पर है। तो इस तरह के जो यहाँ पर ये औजार हैं, इसको चलाने की जिम्मेदारी अब सुश्री शिवानी को दी गई है और इसके जरिए हम देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की जो झलक है और लगातार केंद्र सरकार का जो फोकस है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां किस तरह से आगे बढ़ रही है, उसकी झलक भी इस रजरप्पा खादान में देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी के तिवारी और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011 2397 8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। पहनना, बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ।
मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए रांची समेत विभिन्न शहरों में आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की गई। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीबीएसई के सहयोग से ली, जिसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थी शामिल हुए। रांची में भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न केंद्रों पर 2 बजे से 5 बजे तक नीट की परीक्षा हुई। ग्यारहवीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम के गठन के वास्ते सिमडेगा में चयन ट्रायल का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न जिलों के 207 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सिमडेगा के एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित इस चयन ट्रायल में झारखंड की टीम का हिस्सा बनने के लिए खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, ताकि 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में जलवा बिखेर सके। सिमडेगा ट्रायल देने आया हूँ जूनियर नेशनल का, और मैं अच्छी तरह से खेल पाऊँ और सिलेक्शन होके झारखंड टीम से बाहर खेलने जाऊँ, और मैं अच्छे से अच्छे प्रयास करूँगा इस गेम में चयन होने के लिए, और झारखंड टीम से खिलाड़ी बन के ग्रुप जो झारखंड टीम में शामिल होके अगले राज्य में जाके खेलूं। इस चयन ट्रायल के माध्यम से कुल 25 खिलाड़ियों का चुनाव किया जाएगा, जबकि अंतिम रूप से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए 18 खिलाड़ियों का चयन आज यहाँ सिमडेगा जिला में झारखंड हॉकी टीम का गठन के लिए हो रहा है। जो 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता जो तेलंगाना में होना है, उसके लिए हॉकी झारखंड के जूनियर वर्ग का पुरुष हॉकी टीम के लिए चयन ट्रायल चल रहा है, जिसमें 207 खिलाड़ियों का पेपर सही पाने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और उनका ट्रायल चल रहा है। के खिलाड़ियों ने हाल के कुछ वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी के टर्फ पर उम्दा खेल दिखाया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस चयन ट्रायल से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जो हॉकी स्टिक से जादू दिखाएंगे। सिमडेगा से मनोज सिन्हा मन्नू की रिपोर्ट। जमशेदपुर में विगत 9 सितंबर को बागबेड़ा थाना अंतर्गत रनिंग रूम के पास गोलीकांड में संलिप्त 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराध कर्मियों के पास से 01 पिस्टल, 03 गोली तथा मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। लोहरदगा में ग्रामीणों ने रांची से लोहरदगा जा रहे एफसीआई के खाद्यान्न की रास्ते में हो रही चोरी का खुलासा करते हुए ट्रक ड्राइवर को आज रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने और मानसून के फिर सक्रिय होने से राज्य के अनेक हिस्सों में आज अच्छी बारिश हुई है। राजधानी रांची में भी आज दिन भर बूंदाबांदी के हालात बने रहे और शाम के समय जोरदार बारिश भी हुई। आगामी 15 सितंबर तक यही हालात बने रहने की संभावना है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में देशभक्ति से ओत-प्रोत कई कार्यक्रम हो रहे हैं। रांची में आज इस सिलसिले में सीआरपीएफ द्वारा स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक पर बैंड शो का प्रदर्शन किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार या सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस में प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। गढ़वा जिले के मोहलिया पंचायत के बरवाडीह टोला के एक शिक्षक ने अपने 4 बेटों को बुरी आदतों से बचाने के लिए एक छोटा नर्सरी खोला है, जो जिले के लोगों के लिए मिसाल बनता जा रहा है। शिक्षक के बेटे ने इसे रोजगार का जरिया बना लिया है, जिससे उन्हें प्रतिदिन 5 से 600 रुपए की कमाई हो जाती है। इस गांव की ख्याति दारू और जुए के लिए है। शिक्षक ने अपने बेटों को इससे बचाने के लिए ये पहल की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र की महिलाओं ने जहां चाह वहां राह वाली कहावत को एक बार फिर साबित किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूटपानी प्रखंड के इचकिन गांव की कम पढ़ी लिखी महिलाओं ने तसर उत्पादन की एक कंपनी बनाकर न सिर्फ खुद को स्वावलंबी बनाया, बल्कि साल के भीतर 2.25 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। झार महिला तसर प्रोड्यूसर कंपनी ने उन्नत किस्म के तसर बीज का उत्पादन कर दूसरे तसर किसानों को भी इस महामारी के दौर में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ पहुंचाया है। तसर कंपनी हम लोग खोले हैं। छोटा वाला सबसे पहले हम लोग को पीजी गांव के स्तर में खोले थे। वही वाला तसर हम लोग को 1.5 लाख तक में हम लोग अपना गांव वाले दीदी लोग से काम किए से पहले तसर खेती किए हैं। उसके बाद तसर खेती होने के बाद हम लोग कुकुन को उत्पादन किए, उसके बाद हम लोग बेच दिए। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत JSLPS के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं ने इस कार्य को स्वयं सहायता समूह के सफल बनाया। कंपनी के निदेशक रोमा गोडसोरा कहती हैं कि आज उनकी कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 1,78,00,000 रुपए हो चुका है और इनसे जुड़े प्रत्येक किसानों को मात्र 45 दिनों में 15,000 की आमदनी हो रही है। 1,78,00,000 का हम लोग का लेन देन हुआ है। फिर हम लोग किसान लोग आमदनी हुआ था, उसमें 98 लाख हम लोग किसान तक लाभ पहुंचाए हैं। यह के लिए JSLPS को बहुत बहुत धन्यवाद। इनके समूह द्वारा किए गए कार्यों की आज न सिर्फ जिले में सराहना हो रही है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमियों के लिए प्रेरणा भी बन गई है। कहा जा सकता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र की इन महिलाओं ने जहां चाह वहां राह वाली कहावत को एक बार फिर सही साबित कर दिखाया है। चाईबासा से दिलीप बनर्जी, मैं दिवाकर। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोरोना से जंग जारी, संक्रमण के मामलों में लगातार कमी। टीकाकरण अभियान की सफलता ने कोविड के जोखिम को किया कम। मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में विभिन्न योजनाओं की रखी आधारशिला। विकास योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने को बताया कर्तव्य। चतरा में श्रम मंत्री ने लगाया जनता दरबार। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए रांची समेत विभिन्न शहरों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार ली गई नीट परीक्षा। और जूनियर नेशनल पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए टीम झारखंड के गठन के वास्ते सिमडेगा में चयन ट्रायल का आयोजन। अंतिम रूप से 18 खिलाड़ियों का होगा चुनाव। उस पार बसा है खुशियों का जहां, वहां तक है वहीं पर है उम्मीदों की उड़ान, उम्मीदों की उड़ान। ये कहानियां हैं उन योद्धाओं की जिन्होंने मुसीबतों के सामने हार नहीं मानी। समाज के मुद्दों के हिस्सेदार बनकर ये लड़ते गए, औरों से जुड़ते गए,
और समाज को बदलते गए। हमारे सच्चे हीरो तुम्हें